वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स फ्रेंड्स। आई एम नवनीत कौर एंड आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाली हूँ। ये डिस्कशन होगी उन टॉपिक्स के लिए जो कि आपके यूजीसी नेट एग्जाम 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं एंड अभी एग्जाम देने वाले हैं, सो एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लें, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको वो सारे टॉपिक्स बताऊंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है एंड दीज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर पेपर 2 कॉमर्स। तो मैं कॉमर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ लें एग्जाम से पहले, बिकॉज इन टॉपिक्स से पेपर में क्वेश्चन डेफिनेटली आने के चांसेस हैं। As you all know that NTA has changed the syllabus, right? And वो syllabus change हुआ है, वो कब से इफेक्टिव हुआ? जून 2019 से। So syllabus change होने के बाद NTA ने 2 बार एग्जाम कंडक्ट किया है, one in June 2019 and the other in December 2019. So it means NTA ने जो भी syllabus में change लाया है उसके बाद सिर्फ 2 ही बार पेपर हुआ है। तो हमें पैटर्न को समझने के लिए जून 2019 एज वेल एज दिसंबर 2019 के एग्जाम को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो सिलेबस में चेंज आया है वो ड्रास्टिक चेंज आया है। काफी न्यू यूनिट्स ऐड हुई हैं, काफी नए सारे टॉपिक्स ऐड हुए हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनालाइज करो कि एनटीए ने सिलेबस चेंज करने के बाद क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे हैं। सो अगर मैं आपको बताऊं कि जून 2019 एज वेल एज दिसंबर 2019 दोनों में ही एनटीए ने सभी यूनिट्स को इक्वल वेटेज दी है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आपका पेपर कॉमर्स है, तो आपको पता होगा दैट द सिलेबस ऑफ कॉमर्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 10 यूनिट्स, राइट? एंड जो पेपर होता है वो 100 क्वेश्चंस का होता है ना? सो अगर हम इक्वल वेटेज अकॉर्डिंग देखें, इट मीन्स 10 क्वेश्चंस ईच यूनिट बनते हैं एंड एनटीए ने ऐसा ही किया है। एनटीए ने हर यूनिट से 9 to 10 क्वेश्चंस पूछे हैं। इट मीन्स यू कैन नॉट स्किप एनी ऑफ द यूनिट, ईच एंड एवरी यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो इसीलिए हम भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे वो यूनिट वाइज कवर करेंगे कि हर यूनिट से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं एंड आप इन सबको एग्जाम से पहले जरूर देखकर जाना। अगर आपने कोई टॉपिक स्किप किया है तो उसे आप पढ़ लेना, ठीक है? तो इस वीडियो में मैं आपसे यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ, विच इज बिजनेस एनवायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। फाइन, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम यूनिट 1, दैट इज बिजनेस एनवायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एनटी का देखो जहाँ पर सिलेबस प्रोवाइडेड है कॉमर्स का, इसमें 10 यूनिट्स मेंशन्ड है, राइट? एंड आपको हर एक यूनिट करनी है, बिकॉज ईच एंड एवरी यूनिट से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड वो भी 9 to 10 क्वेश्चंस, राइट? सो आज हम यूनिट 1 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। पहले देख लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या मैंशन्ड है यूजीसी की साइट पर। सो देखो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट का जो यहाँ पर सिलेबस मैंशन्ड है ना, वो 8 पॉइंट्स में डिवाइडेड है, ठीक है? ये यहाँ पर सेपरेटली आपको 8 पॉइंट्स गिवन है, तो आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से करना है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना, बिकॉज अगर 8 पॉइंट्स हैं इट मीन्स 8 क्वेश्चन तो हर एक पॉइंट से इजीली बन जाएंगे। एंड अगर एनटीए 10 क्वेश्चंस पूछता है इस यूनिट से, इट मीन्स वो किसी पॉइंट से क्वेश्चंस एक से ज़्यादा पूछ सकता है, जो कोई बड़ा पॉइंट है, सपोज जैसे कि फर्स्ट वाला, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। या फिर अगर मैं बात करूँ सेकेंड लास्ट वाला, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर IMF, वर्ल्ड बैंक, अंकटैड, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एक से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। सो आपको हर एक पॉइंट को करना है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना। तो मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊँगी कि क्या पूरा सिलेबस है एंड इनमें क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने खुद से लिख लिए हैं सिलेबस को पॉइंट वाइज। ये पॉइंट नंबर 1 है, जो भी आपके रेड कलर में टेक्स्ट होगा वो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये तो सबसे बेसिक टॉपिक है, ये तो हम बीकॉम से ही पढ़ते आ रहे हैं। एंड वैसे तो बिजनेस एनवायरनमेंट के काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली 3 एलिमेंट्स बोले हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम्स का है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का है। वैसे पॉलिसीज़ आपकी काफ़ी सारी हैं, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो यहाँ पर काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं, बट इन्होंने स्पेसिफिकली 2 पॉलिसीज़ मेंशन की हैं, तो आपको ये तो अच्छे से करनी ही है। बाकी अगर आपसे बाकी पॉलिसीज़ होती हैं ब्रीफ में तो अच्छी बात है, बट इन दोनों को आपने अच्छे से करना है।
अब ये नेक्स्ट हो गया पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। उसके बाद लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में काफ़ी सारे एक्ट्स होते हैं, बट सिलेबस में आपको स्पेसिफिकली 2 एक्ट्स मेंशन्ड है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड फेमा। एंड गाइस ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर दोनों में से नहीं तो एक टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा ही आपको। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड फेमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में तो अब चेंजेस आया है, न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना है 2019, तो उसमें जो चेंजेस आए हैं वो भी आपको सारे पता होने चाहिए, बिकॉज ये रिसेंट है तो क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। नेक्स्ट कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपको टॉपिक अच्छे से पढ़ना है कि किस केस में कंपनीज़ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी होती है, कितना उन्हें कंट्रीब्यूट करना होता है सोसाइटी के लिए, वो अमाउंट भी आपको पता होनी चाहिए। सो ये वाला फर्स्ट पॉइंट से ये आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बनते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट हमारा जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड है। तो इंटरनेशनल बिजनेस का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो क्या होता है, इसका स्कोप, इंपॉर्टेंस। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से बनता है वो एक बनता है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक दिसंबर 2019 में आया था क्वेश्चन। तो अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो ये तो इंपॉर्टेंट हो ही गया, आपको ये करना ही है। उसके बाद मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किस टाइप से आप एंट्री कर सकते हो इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे कि स्ट्रैटेजिक अलाइंस हो गया, जॉइंट वेंचर, फ्रेंचाइजी, एक्सपोर्टिंग, है ना। तो ये सारे मोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इनसे क्वेश्चन आया था जून 2019 में, तो आपको ये सारे भी पता होने चाहिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर बेसिकली फोकस करना है, बिकॉज कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करना है ना। ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में हमारा जो टॉपिक है वो ट्रेड से रिलेटेड है, इंटरनेशनल ट्रेड से। तो फर्स्ट हो गया थ्योरीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती हैं। वैसे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है इस टॉपिक से, बट क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ये थ्योरी के ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है, ये थ्योरी किसने दी थी, इस थ्योरी में क्या है, आपको पता होना चाहिए। सो थ्योरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं किए तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट से टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे टॉपिक बहुत सिंपल है बट इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको पता होने चाहिए टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, इनसे क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो गए सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट से। आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट में हमें गिवन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनते हैं कि एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कितने टाइप की होती है एफडीआई, तो ये तो सारा इसी में आ जाएगा। तो आपको इन दोनों का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इंपॉर्टेंस एंड कंपोनेंट्स। अब वैसे इससे अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, क्योंकि देखो 2 ही बार एग्जाम हुआ है सिलेबस चेंज होने के बाद, है ना। जून में हुआ है एंड दिसंबर में हुआ है, तो अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आपको पता है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे कंट्री की यहाँ पर देखी जाती है कि वो सरप्लस में चल रहा है या डेफिसिट में चल रहा है। जो कंट्री लेवल पे इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वो बताता है। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है, इसीलिए हमें इसकी इंपॉर्टेंस तो पता होनी चाहिए, साथ में कंपोनेंट्स क्या क्या हैं वो पता होने चाहिए कि करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, ये 3 इसके कंपोनेंट्स हैं, तो हमें पता होने चाहिए इन तीनों में क्या क्या आता है वो भी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट नंबर 6 पूरा ही हमारा किस पे बेस्ड है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जिसे हम रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स भी कहते हैं या फिर रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं, है ना। जब नेबरिंग नेशंस आपस में अग्रीमेंट करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड करेंगे बाय एलिमिनेटिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। तो ये वो वाला टॉपिक है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लेवल्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेवल्स को आप स्टेजेस भी कह सकते हो या फिर आप टाइप्स भी कह सकते हो कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के टाइप्स क्या क्या है। जैसे इसमें आ जाएगा कॉमन मार्केट, कस्टम यूनियन, ठीक है, इकोनॉमिक यूनियन, फ्री ट्रेड, ये सारे क्या हैं, इसके लेवल्स हैं और इसको आप स्टेजेस भी कह सकते हो, टाइप्स भी कह सकते हो। फिर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से बेनिफिट क्या होता है कि इससे ट्रेड क्रिएशन होता है, बट इसका एक डिसएडवांटेज है कि ट्रेड का डाइवर्जन भी होता है। तो वो क्या है, आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बिकॉज इस टॉपिक के ऊपर आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है। जैसे कि असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। इसमें आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। एंड इस टॉपिक के ऊपर ट्रेड क्रिएशन एंड डाइवर्जन इफेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आने के चांसेस हैं।
कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट जैसे कि यूरोपियन यूनियन, एशियन, सार्क एंड नेफ्टा, ये आपको 4 स्पेसिफिकली गिवन है, तो आपको इन 4 को अच्छे से करना है। ये कब इस्टेब्लिश हुए थे, इनमें कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनके क्या नेम्स हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। एंड EU के केस में काफ़ी सारी ट्रीटीज़ हुई थी, ट्रीटी ऑफ रोम, ट्रीटी ऑफ पेरिस, वो भी आपको पता होने चाहिए किस ईयर में हुई थी। तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है इन टॉपिक से, तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 6। देन पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 में देखो सिर्फ इतना ही है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, एंड उनमें सिर्फ 3 इंस्टीट्यूशंस के नेम गिवन है आपको, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड UNCTAD। देखने जाएँ तो ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, बट एक्चुअली ये काफ़ी वाइड है एंड इम्पॉर्टेंट बहुत है। इट मीन्स अगर इतना सा ही आपको एक सिंगल पॉइंट में दिया हुआ है, इट मीन्स आपको इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। IMF, वर्ल्ड बैंक और UNCTAD काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये डिटेल में करने हैं कि वर्ल्ड बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ, IMF कब हुआ, इनके इस्टेब्लिश होने का पर्पस क्या था, इसमें कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, एंड इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। UNCTAD भी सिमिलर कि क्या पर्पस था, कितने कंट्रीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपको इन तीनों के बारे में ज़रूर पता होनी चाहिए। क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से बनेगा ही बनेगा, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, ये स्पेसिफिकली WTO के ऊपर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO आपको पूरा अच्छे से टॉपिक पूरा करना है, इसको कुछ भी नहीं यहाँ से छोड़ना, स्पेशली फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एंड आया भी हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो WTO से क्वेश्चंस आए हैं, आपको ये बिल्कुल नहीं छोड़ना टॉपिक, इसके फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, क्यों ये बना था, किस ईयर में बना था, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कितने कंट्रीज़ हैं, एंड क्या पर्पस है इसका बनने का, ये फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करता है, तो ये तो आपको WTO के बारे में अच्छे से करना है। उसके बाद WTO के अंदर कुछ अग्रीमेंट्स हुए थे, वो अग्रीमेंट्स इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन किए हैं, तो आपको ये चारों फिर करने हैं। वैसे काफ़ी सारे अग्रीमेंट्स है, काफ़ी सारी चीज़ें थी, बट अगर ये 4 स्पेसिफिकली मेंशन है, इट मीन्स यू हैव टू स्टडी ऑल 4 ऑफ दीज, राइट। तो एग्रीकल्चरल अग्रीमेंट, देन गैट्स, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, ये अलग अलग स्पेसिफिकली मेंशन है, तो आपको इनको अच्छे से करना है, ठीक है। तो गाइस जो लास्ट के 3 पॉइंट्स है ना, पॉइंट नंबर 8 जो WTO से रिलेटेड है, ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 7 इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, और पॉइंट नंबर 6 रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो ये तीनों पॉइंट्स आपके 6, 7, 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन तीनों में से एक एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आपने अगर ये छोड़े हैं तो प्लीज़ इन्हें ज़रूर कर लो, चीज़ें हैं ऊपर से ज़रूर पढ़ लो कि कब इस्टेब्लिश हुए थे, हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, और पर्पस क्या है इनका। पर्पस अगर पता होगा ना तो थोड़ा आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन अगर कुछ आ जाए तो आप गेस इजीली कर सकते हो, ठीक है। वैसे अभी टाइम है क्योंकि अभी डेट नहीं आई है पेपर की, आप इजीली इसको कर सकते हो। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है गाइज, इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में ज़रूर इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और हर यूनिट से आपको 9 to 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको कोई भी यूनिट नहीं छोड़नी, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे यूनिट 1 से रिलेटेड पेपर 2 कॉमर्स की। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी जून 2019 एज वेल एज दिसंबर 2019 में कौन से क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम यूनिट 1 यानी बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं एंड अब आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। फाइन, so I'll be back in the next video very soon. Till then, keep learning.